माई चैनल में आपका स्वागत है। मैं अनुराग आज एक इम्पोर्टेंट शेयर की बात कर रहा हूँ। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड भेल शेयर के बारे में बात कर रहा हूँ। ठीक है, शेयर की बात करने से पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ठीक है, मैं सेबी पंजीकृत नहीं हूँ, मैं सिर्फ शेयर बाजार के बारे में अपनी बात बता रहा हूँ। चैनल किसी भी वित्तीय लाभ और हानि के लिए जिम्मेदार नहीं है, इसलिए कोई भी निर्णय लेने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार से परामर्श या चर्चा करें। किसी को भी कभी भी आंख बंद करके दूसरों का अनुसरण नहीं करना चाहिए। पैसा निवेश करने से पहले एक बार खुद की जांच करना आपका कर्तव्य है। क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि आपको आखिर लाभ हानि मिलने वाली है। ठीक है, अब बात करते हैं शेयर के बारे में। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड ऊर्जा से संबंधित अवसंरचना क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा इंजीनियरिंग और विनिर्माण उद्यम है। बिजली उत्पादन उपकरण के अलावा कंपनी के उत्पादन विभिन्न क्षेत्रों जैसे उर्वरकों, पेट्रोकेमिकल्स, रिफाइनर्स, तेल की खोज और उत्पादन, स्टील और धातु, सीमेंट, चीनी, कागज संयंत्र, परिवहन और गैर पारंपरिक ऊर्जा स्रोत आदि जैसे संचालन के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल करने वाली ग्राहकों की एक विशिष्ट स्टीमेस को पूरा करने वाली कंपनी है। ठीक है, कंपनी के संचालन 3 व्यावसायिक क्षेत्रों के आसपास आयोजित किए जाते हैं, अर्थात पावर उद्योग, जिसमें ट्रांसमिशन, ट्रांसपोर्टेशन, दूरसंचार और नवीकरण ऊर्जा और ओवरसीज बिजनेस शामिल हैं। यह बेल को एक मजबूत ग्राहक प्रदान करने की जरूरत, प्रति संवेदनशील होने और बाजार में होने वाले बदलावों पर तुरंत प्रतिक्रिया देने वाला सक्षम बनाता है। कंपनी के उत्पादन में पावर, एयर प्यूरिफायर, बॉयलर और रिले पैनल, इलेक्ट्रिकल्स और फैब्रिक फिल्टर, गैस टरबाइन, हाइड्रो पावर प्लांट और टर्बो जनरेटर आदि शामिल है। कंपनी पावर इंडस्ट्री के कारोबार में लगी हुई है। भेल ऊर्जा 1976 में स्थापित हम वैश्वीकरण स्तर पर एक अग्रणी बिजली उपकरण निर्माता और आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण, सबसे शुरुआती अग्रणी योगदान में से एक है। भारत के बहुत ही भारी विद्युत उपकरण उद्योगों के डॉन की छवि हम पावर, थर्मल, हाइड्रोजन गैस, परमाणु, सौर ऊर्जा, ट्रांसमिशन, परिवहन, रक्षा और तेल गैस आदि का कार्य करती है। ठीक है, अब बात करते हैं बेल हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, यानी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड मतलब भेल। इसमें क्या है कि इस कंपनी में 1964 में अपनी सप्लाई, प्रोडक्शन और सर्विस ग्लोबल का काम किया था इसने। ठीक है, इस कंपनी के पास 30,000 से ऊपर हाई स्किल एम्प्लॉय यानी यहाँ पे कर्मचारी हैं। ठीक है, 9,000 इस कंपनी के पास इंजीनियर हैं। ठीक है, 16 मैन्युफैक्चर मतलब कंपनी प्रोडक्ट बनाती है। ठीक है, 4 इसके रीजनल ऑफिस हैं, 8 सर्विस सेंटर हैं और 15 रीजनल मार्केटिंग सेंटर है। ठीक है, और 150 इसके कंपनी के डिफरेंट पार्ट हैं, अलग अलग पार्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और 89 कंट्री के अंदर ये कंपनी काम कर रही है प्रेजेंट में। अब इसके कंपनी में काम कौन कौन से कर रहे हैं ये देखते हैं। बात पावर के अंदर काम कर रही है, ट्रांसमिशन के अंदर काम कर रही है, रेल ट्रांसपोर्टेशन के लिए काम कर रही है, गैस ऑयल के लिए काम कर रही है, डिफेंस के लिए काम कर रही है और इंडस्ट्रियल सिस्टम एंड प्रोडक्शन के लिए काम कर रही है, वाटर मैनेजमेंट के लिए काम कर रही है, ई मोबाइलिटी के लिए काम कर रही है और बैटरी एनर्जी शॉर्टेज सॉल्यूशन के लिए काम कर रही है बेल कंपनी। ठीक है, अब बात करते हैं प्रेजेंट में इसका। अभी प्रेजेंट में प्राइस है 290 रुपये है। ठीक है,
डे रेंज की बात करते हैं तो 286.30 पे गया था, ठीक है, और हाई 293.40 पे गया था। यदि बाउन वीक लो की बात करते हैं 84.50 पे गया था, और बाउन हाई वीक की बात कर रहे हैं, मतलब हाई वैल्यू की बात कर रहे हैं तो 335.35 रुपये में गया है। वॉल्यूम ये है, ठीक है। ये सुबह मॉर्निंग में था जब ओपन हुआ था, तो मतलब हाई पे चला गया था, फिर वो धीरे धीरे चलता हुआ लास्ट में 290.50 पे रुक गया, ठीक है। 4 इसके स्ट्रॉन्ग है पॉइंट हैं, 5 इसके वीकनेस पॉइंट हैं, ठीक है। अब बात करते हैं इसी शेयर के लिए। गवर्नमेंट ने इसको 38% पास किया है, ठीक है। ओपन हुआ था 291.85 पे, प्रीवियस क्लोजर 289.95 है। वॉल्यूम इसका ये है, वैल्यू ये है, VWAP 289.94 है, बीटा 1.96 है, मार्केट कैप है 100.979 है, हाई इसका 293.40 है, लो इसका 286.30 है, यूसी लिमिटेड हाई 318.90 है, यूसी लिमिट लो 260.95 है, बाउन वीक हाई इसका है 335.35 है, बाउन वीक लो है 84.50 है, फेस वैल्यू है वो 2 है, ऑल टाइम इसका हाई 390 है, ऑल टाइम लो इसका 5.54 है, और बुक वैल्यू जब शुरू में शेयर आया था तो वो 76.12 पे ओपन हुआ था, ठीक है। और ईपीएस इसके अभी 0 है, ठीक है। पीबी 3.85 है, और सेक्टर पीई 120.71 है। अब चार्ट की बात करते हैं। चार्ट में इसने शेयर जब भागा था तो ये था फरवरी के अंदर भागा था, बहुत अच्छा भागा था फरवरी के अंदर, तो इसने प्रोग्रेस किया था। फिर अप्रैल में डाउन आ गया, मई में थोड़ा फिर से प्रोग्रेस किया, फिर इसने जून में थोड़ा डाउन आ गया, ठीक है। जुलाई में फिर से थोड़ा प्रोग्रेस किया, और अभी प्रेजेंट में 290 रुपये का शेयर है। अब फोरकास्ट की बात कर रहे हैं। शेयर प्राइस फोरकास्ट है 400 हाई है, और मेडियन है, मतलब मीडियम 207 है, और लो है वो 55 है। अक्टूबर 2023 से अप्रैल 2024 का ये शेयर प्राइस फोरकास्ट है। एनालाइज रेटिंग क्या है? एनालाइज रेटिंग बोल रहे हैं कि 22% बोल रहे हैं कि इसको बाई करना चाहिए, ठीक है। आउटर फॉर्म 0 है, होल्ड रखने के लिए 17% बोल रहे हैं, और अंडर प्ले परफॉर्म 17% इसको बोल रहे हैं कि इसको रख सकते हैं। सेल सबसे ज़्यादा सेल के लिए बोल रहे हैं 44% है, ठीक है। इसमें ईपीएस है नहीं, नेट प्रॉफिट भी नहीं है, रेन्यू भी नहीं दिखा रहा, शो नहीं कर रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी ईपीएस 4 था, पीई 73 है। अब इसमें हम देखते हैं बायर कैसे खड़े हैं। देखो 18, फिर मई में 19 हो गए, फिर ये सेल इतने वाले खड़े हैं, होल्ड वाले इतने खड़े हैं, और सेल वाले ये हैं, हिट और मिस। दिसंबर में इसने एक्चुअल क्या है, सरप्राइज क्या है, ईपीएस ये है, नेट प्रॉफिट 1.9 है, रेन्यू 6.9 है, ईपीएस 2.9 है, ठीक है। मार्च 2023 में जो है हम इसका वो देख सकते हैं हिट और मिस कैसे हुआ है, ठीक है। बात करते हैं इसका बाउंड वीक हाई 13.52 है, ठीक है। बाउंड वीक लो है 197.44 है, ठीक है। 5 इसका रेटिंग दिया है स्कोर 10 स्कोर में। 3 ईयर ग्रोथ है, रेन्यू 11.4 है, नेट प्रॉफिट कुछ भी नहीं है, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 0 है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइस और वैल्यू। टुडे कुछ नहीं है, यस्टरडे 25 लाख डिलीवरी लोगों ने खरीदी है। एक वीक के अंदर है 35 लाख लोगों ने डिलीवरी खरीदी है। एक मंथ में 59 लाख लोगों ने डिलीवरी खरीदी है, ठीक है। प्राइस परफॉर्मेंस एक वीक के अंदर -4.79 है, एक मंथ के अंदर -11.02 है, 3 मंथ के अंदर 0.61 है,
और 6 मंथ के अंदर 49.83 है, 1 ईयर के अंदर 184.87 है और 3 ईयर के अंदर 421.58 है। ठीक है, अब न्यूज की बात कर रहे हैं। बेल टारगेट रस 264 करोड़, इसने लीलाधर ने इसको वो किया है, पर इसको दिया है शेयर को। बायर हैं वो 100% खड़े हैं अभी भी। अब कॉरपोरेशन एक्शन है, वो ये डिविडेंड देता है लेकिन इतना डिविडेंड नहीं देता। ठीक है, कम देता है। 2024 में दिया था 0.25 है, 2023 में 0.40 है और 2022 में 0.40 है, 2019 में 1.20 है और 2019 में 0.80 है। ठीक है, ये इसने इसका वो एक्शन बता रहा हूँ, कॉरपोरेशन एक्शन। बोनस है 2017 में दिया था 1 शेयर के अगेंस्ट 2 शेयर। ठीक है, 2007 में दिया था 1 शेयर के अगेंस्ट 1, अदरवाइज बोनस कम ही देता है शेयर। अब फाइनेंशियल के बारे में इसकी बात कर लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट हमारा टॉपिक रहता है। ठीक है, रेन्यू की बात कर रहे हैं। अभी 2020 में 21,463 करोड़ का रिन्यू हुआ था। 2021 में 17,308 का, 2022 में 21,211 का और 2023 में 23,364 का, 2024 में 23,892 का इसका रिन्यू हुआ था करोड़ के अंदर। ठीक है, मतलब ये इसने कितना कमाई की है, कंपनी के अंदर कितनी कमाई हुई है। ठीक है, उसका सारांश निकाला है इन्होंने। ठीक है, तो इतनी कमाई इसके कंपनी के पास हुआ है और अब की बार सबसे ज़्यादा कमाई हुई 2024 में। ठीक है, 23,892 पे जाके इसका परचेजिंग हुआ है। जो भी ये बेचता है, कुछ भी करता है, तो उसका जो प्रॉफिट आता है तो वो वही बता रहा हूँ। अब उसके ये बेचा है तो उसका इतना बिक्री हुआ है। अब उसको नेट प्रॉफिट कितना हुआ वो बात करते हैं। 2020 में -1494 है, क्योंकि माइनस में इसलिए आया था, कोविड का टाइम था, उसी टाइम में ये आया था। ठीक है, 2021 में -2743, 2022 में 394, 2023 में 421, 2024 में 211 का करोड़ के अंदर इसका फायदा हुआ है। ईपीएस है 2020 में -4.21 है, 2021 में -7.075 है, 2022 में 1.28 है, 2023 में 1.37 है, 2024 में 0.81 है ईपीएस। अब बात करते हैं बीवीपीएस की। 2020 में 82.28 है, 2021 में 74.59 है, 2022 में 76.12 है, 2023 में 77.05 है, 2024 में 70.18 है बीवीपीएस। अब आरओई की बात कर रहे हैं। आरओई में 2020 में -5.11 है, 2021 में -10.38 है, 2022 में 1.68 है, 2023 में 1.77 है, 2024 में 1.15 है आरओई। डेबिट फॉर टू इक्विटी 2020 में 0.17 है, 2021 में 0.19 है और 2022 में 0.18 है, 2023 में 0.2 है, 2024 में 0.36 है इसका इक्विटी। अब शेयर होल्डिंग की बात करते हैं। शेयर होल्डिंग में 63.17 है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास है। ठीक है, 9.1 है वो फॉरेनर के पास है, 15.03 है वो डोमेस्टिक के पास है। ठीक है, और 12.71 है वो पब्लिक के पास है शेयर। ठीक है, प्रमोटर ने जून 2023 में 63.17 था, सितंबर 2023 में 63.17 था, दिसंबर 2023 में 63.17 था, मार्च 2023 में 63.17 है, जून 2024 में 63.17 है। नहीं, मतलब प्रमोटर में कोई भी कमी नहीं आई। ठीक है, प्रमोटर जैसे थे पहले वैसे ही अभी हैं। ठीक है,
अब फॉरनर की बात कर रहे हैं। फॉरनर है जून 2023 में 7.77 आए, सितंबर 2023 में 7.23 आए, दिसंबर 2023 में 7.04 है, मार्च 2024 में 8.76 है और जून 2024 में 9.1 है। मतलब बढ़े हैं, फॉरनर आके इसमें एंट्री की है फॉरनर ने। और फॉरनर जिस भी शेयर के अंदर आते हैं वो शेयर का बढ़ने का चांस रहता है। ठीक है, यदि फॉरनर घट जाते हैं तो शेयर घटने का चांस रहता है, उसकी वैल्यू घट जाती है। और यदि फॉरनर एंट्री करते हैं तो शेयर का वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, अब डोमेस्टिक की बात करते हैं। जून 2023 में 16.36 है, सितंबर 2023 में 16% है, दिसंबर 2023 में 17.58 है, मार्च 2024 में 15.95 है, जून 2024 में 15.03 है। ठीक है, ये डोमेस्टिक है। अब पब्लिक के बारे में बात कर रहे हैं। पब्लिक ने कितना शेयर लिया है। पब्लिक ने जून 2023 में 12.71 था, सितंबर 2023 में 13.61 है, दिसंबर 2023 में 12.23 है, मार्च 2024 में 12.14 है और जून 2024 में 12.71 है। ठीक है, LIC ने 7.33 डोमेस्टिक में खरीदा है। निपॉन ने खरीदा है 1.28, मतलब बेस्ट शेयर मान सकते हैं। आप खरीद सकते हो, मेरी यही सलाह है, आप खरीद सकते हो शेयर को। प्रेजेंट का जो रेट है ना वो सही है, अभी प्रेजेंट में जो मिल रहा है। उसके बाद म्यूचुअल फंड है, उसने कोई अपनी बढ़ोतरी नहीं की, उसने कम किया है, -0.39 इसने चेंज किया है। ठीक है, कम किया है। FPI ने भी कम किया है 0.12 माइनस के अंदर। ठीक है, कंपनी के बारे में तो मैंने बता चुका हूँ। ठीक है, दिल्ली की कंपनी है, ये ईमेल आईडी है। ठीक है, और इसका चेयरमैन है सदशिव जी हैं चेयरमैन। ठीक है, और जयप्रकाश श्रीवास्तव इसका डायरेक्टर है। ये इसमें BSE 200 में आता है, BSE 100 में नहीं आता, सेंसेक्स में नहीं आता, CNX मिड कैप में नहीं आता, निफ्टी 50 में नहीं आता, BSE 500 में यस आता है। ठीक है, और ये पूरी कंपनी की डिटेल है। ठीक है दोस्तों, यदि मेरा वीडियो अच्छा लगा तो उसको लाइक और शेयर करना। ठीक है, और प्लीज़ आपका एक सपोर्ट और चाहिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अधिक से अधिक। प्लीज़ सपोर्ट मी।